माइको राइजा, पाइनस के साथ होता है ना एसोसिएशन, ठीक है। तो माइकोराइजा में बेटा एसोसिएशन दो लोगों का होता है, किसका किसका? पहला है रूट ऑफ पाइनस, रूट ऑफ पाइनस आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, ठीक है ना। ये क्या करता है बेटा? इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, इट, फटाफट लिखो, इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, किसको? फंगस को, ठीक है ना। दूसरा इसका मेंबर कौन होता है बेटा? फंगस, ठीक है। फंगस क्या करता है बेटा? हेल्प इन सॉल्युबलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, हेल्प इन solubilization and absorption of mineral and water, फास्फोरस भी है ना, वाटर, और प्रोटेक्शन भी करता है फंगस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेनिक फंगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेनिक, दिख रहा है ना, पैथोजेनिक फंगी, दूसरे फंगस से ये सुरक्षा भी करता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल फोर्थ होगा, फोर्थ लिखिए, प्लांट, प्लांट नीड हेल्प फ्रॉम एनिमल्स, बेटा पॉलिनेशन के लिए, है ना। थोड़ा धुंधला आ रहा है क्या अभी? विजिबिलिटी, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है तो बताओ, फिर इसको मैं जला देता हूं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो लिखिए नेक्स्ट, देखो बेटा जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स को बेनिफिट क्या है? उनके लिए नेक्टर और फूड अवेलेबल होता है फ्लावर में, है ना, नेक्टर अवेलेबल होता है बेटा इंसेक्ट्स के लिए, और फ्लावर को क्या बेनिफिट होता है? उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन इंसेक्ट्स, पॉलिनेटर्स एंड फ्लावर्स, प्लांट्स। तो देखिए, प्लांट नीड हेल्प फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट नीड help from animals for pollination, for pollination, for pollination and dispersal of seeds, and dispersal of seeds. In return, in return plants provide, in return plants provide nectar, pollen and fruits, nectar, pollen and fruits to the pollinators, to the pollinators। बेटा हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? अंजीर में, फिग में, है ना, फिग। बेटा ये जो होता है, ये कोई बॉमेन कैप्सूल नहीं बना रहा हूं मैं, ये क्या है बेटा? फिग है, फिग, फिग मीन्स अंजीर, ठीक है। अंजीर का फ्लावर ऐसा होता है, ये जो होता है बेटा फ्लेसी रिसेप्टिकल, ये क्या है इसका? फ्लैसी रिसेप्टिकल, है ना। और यही रिसेप्टिकल क्या होता है बेटा इसका? इडेबल पार्ट होता है, खाने वाला, ठीक है ना, अंजीर में। इसमें जो फ्लावर जो होते हैं बेटा, वो मेल फ्लावर ऊपर होते हैं, ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे हैं मेल फ्लावर,
कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस है, हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस है। दीज आर द मेल फ्लावर्स। और इसके नीचे बेटा चारों तरफ ये फीमेल फ्लावर्स हैं। ये क्या है बेटा? फीमेल फ्लावर्स। और एक वैस्प होता है बेटा, इंसेक्ट्स, फीमेल वैस्प, जो एग लेइंग के लिए है ना जगह की तलाश में रहती है वो, और उसको यहीं पे जगह मिलता है फीमेल वेस्प को इंसेक्ट है वो। ये इंसेक्ट है बेटा, खोजते खोजते ये यहां पे पहुंच गई ऐसे। देख रहे हो ये इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट। यहां पे ये आएगी बेटा, एग लेइंग भी इसका यहीं पे होगा और इसके लार्वा भी इसके फ्रूट पे फीड करेंगे। समझ रहे हो? तो इसको तो बेनिफिट है कि इसके लार्वा भी इसके फ्रूटलेट पे, देखो ये इनफ्लोरेसेंस कैसा है, इनफ्लोरेसेंस कैसा है बेटा, ये इसी को हम बोलते हैं हाइपैंथोडियम, हाइपैंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। बेटा इस फ्लावर को फायदा ये है कि इसके विंग्स, ये जब इसमें घूमती है तो पॉलिनेशन इसमें हो जाता है, मतलब बिना इसके इसमें पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। और इसको क्या बेनिफिट है, ये खुद इस फ्लावर पे तो फीड करती है, नेक्टर पे फीड करती है बेटा, बट इसके लार्वा भी बेटा फीड करते हैं इसके फ्रूट पे भी। मतलब पॉलिनेशन के बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो ये छोटे छोटे फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह ऐसे। इसमें बेटा ये छोटे छोटे फ्रूटलेट हैं। ये मैंने क्या बनाया है, फ्रूटलेट्स। और ये तो हो गई फीमेल वेस्प। ये क्या है बेटा, फीमेल वेस्प। ये इंसेक्ट होती है ना, इंसेक्ट, देख रहे हो। और इसके लार्वा छोटे छोटे हो गए, इस फ्रूटलेट पे फीड करेंगे, कुछ ही फ्रूटलेट पे, सारे नहीं खाते हैं। ठीक है, तो दोनों को बेनिफिट है, समझ में आ गया। इंसेक्ट्स का नाम याद रखना है, फीमेल वेस्प है ये। ठीक है, फ्लावर कौन सा है बेटा, अंजीर का है, फिक सर। वैसे भी मेल गैमीट ऊपर से नीचे ही गिरेंगे। अरे उनको कोई मूव कराने वाला तो चाहिए ना बेटा, देख रहे हो चारों तरफ से बंद है, मूव ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा फिर। डेहिसेंस के लिए बेटा कुछ तो मीडियम होना चाहिए। हाँ, विंड, इसमें हवा कहां से आ रही है बताना, ऊपर चारों तरफ से बंद है, थोड़ा सा खुला है तो अब हवा ऐसे थोड़ी नहीं कि बहुत तेजी से इसी में पॉलिनेशन के लिए ही आ रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लिखिए इसमें एग्जाम्पल में लिखो, द फीमेल वेस्प यूज द फ्रूट, द फीमेल वेस्प use the fruit not only as oviposition, oviposition मतलब egg laying। लिखो बेटा, the female wasp in bracket insects use the fruit not only as oviposition in bracket egg laying oviposition site, egg laying site, but use the developing seeds, but also use the developing seeds, within the fruit for nourishing its larva, ठीक है।
full stop. The wasp pollinates, wasp pollinates, the wasp pollinates the fig, अंजीर. The wasp pollinate the fig inflorescence, inflorescence while searching for suitable egg laying site, for searching for suitable egg laying site. ठीक है, egg laying sites, full stop. In return, fig provide the wasp, in return fig provide the wasp some seeds as food, some seeds as food for the developing wasp larvae. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब देखो फटाफट एक और चमत्कार नेचर का, है ना, कैसे कैसे एडॉप्टेशन हुए हैं बेटा प्लांट्स में, है ना. विश्वास नहीं होता कभी कभी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए बेटा. एक प्लांट होता है जिसको कि हम ओफ्रिस्ट, है ना, मेडिटेरियन है ना, मेडिटेरियन क्या है, कुछ लिख रहे थे अभी, ओफ्रीज, ऑर्किड ओफ्रीज. एक प्लांट में बना रहा हूं, देखो ये मान लो ऐसे इसकी स्टेम है और ऐसे एक लीफ निकली हुई है यहां पे. ठीक है, और इसका एक फ्लावर मॉडिफाइड हो गया है कुछ इस तरह से बेटा कि ऐसे. देखो ये फीमेल इंसेक्ट के जैसा हो गया, ये समझ रहे हो, इस तरह का होता है ये. और ये पूरा प्लांट है जिसमें कि और भी लीफ सारे हैं. कुछ पेटल्स फ्लावर का ऐसे मॉडिफाइड हो गया है. इस प्लांट का नाम है बेटा मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफ्रीज, ऑर्किड ओफ्रीज, OPHRYS, ओफ्रीज, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफ्रीज प्लांट का नाम है, याद रखना. और इसमें इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है बेटा, वो बी का एक स्पीसीज होता है, स्पीसीज ऑफ बी, है ना. उसका शेप देख रहे हो, फीमेल इंसेक्ट के जैसा हो गया है. और होता क्या है कि मेल इंसेक्ट से यहाँ पे मैं बना दूं कुछ इस तरह से. ये मेल इंसेक्ट्स हो गया बेटा, है ना. तो इसको, इस फ्लावर को, ऑर्किड का जो फ्लावर होता है बेटा, ये अपने फ्लावर की शेप को अपने कोल्पा वेस्प लिखवाया था. किसमें लिखवाया था बेटा, किसमें लिखवाया था कोल्पा वेस्प,
बहुत सारी कोल्पा क्या होता है, आपने लिखा नहीं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अच्छा, कोल्पा वैस्प मुझे याद नहीं है, मतलब ये जो बम्बेल्स बी बोलते हैं बेटा, ये इंसेक्ट्स का नाम है बम्बेल्स बी एंड सम स्पीसीज ऑफ बी, बीज है ना, बीज का ही एक स्पीसीज है, बम्बेल्स बी बोलते हैं, ये पॉलिनेटर है, समझ रहे हो। ये फीमेल के जैसा दिखता है इसका फ्लावर, इसलिए इसको कॉपुलेट करने के लिए आता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, और इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, प्लांट का नाम और इंसेक्ट का नाम आपको याद रखना है। अरे यार ये तो स्क्रीन रुक गई, आप लोग लिख रहे होगे, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे देख, हाँ अब लिखो, स्क्रीन ऑन हो गई, बताओ, अब बताओ, समझ में आ गया। बम्बेल्स बी, BUMBLE, बम्बेल बीज या बीज, स्पीसीज ऑफ बी, इंसेक्ट है ये, ठीक है ना। लिखिए इसमें एग्जाम्पल, इन ऑर्किड there is a relationship with pollinator and insects. In orchid there is a relation with pollinator insects, the Mediterranean orchid offers, the Mediterranean orchid offers employs sexual deceit, DECEIT मतलब धोखा, sexual deceit, DECEIT, to get pollination, done by a species of bees. आप अगर कोई डाउट हो तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीसीज ऑफ बी, one petal of its flower bears an uncanny, UNCANNY, uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and marking. Resemblance to the female of the bee in size, color and marking, full stop. The male bee is attracted to what? The male bee is attracted to what? It perceives as a female. Comma, pseudo copulates with the flower. And in that process pollinates the flowers. ठीक है, ऑर्किड में पॉलिनेशन बेटा इसी तरह से होता है, क्लियर है। अब लिखो एमेंसालिज्म, फटाफट लिखिए। एमेंसालिज्म में बेटा एक को नुकसान होता है, दूसरे को न फायदा होता है न नुकसान होता है। जैसे मान लो कि पहले लिखो फिर बताता हूं मैं।
पेनिसिलियम, आपने पेनिसिलियम मान लो, हम पेनिसिलियम एक किसी पेट्री डिश में है, दूसरे फंगस को ग्रो नहीं होने देता, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया को नहीं ग्रो होने देता, ठीक है, तो उसको इसमें नुकसान है इस पेनिसिलियम से, लेकिन पेनिसिलियम को ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, ठीक है ना। तो लिखिए इसमें एमेंसालिज्म, 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 इसमें क्या होगा, माइनस एंड जीरो, एक को कोई फायदा नुकसान नहीं, एक को नुकसान है। वन हार्म्ड, वन इज अनअफेक्टेड, लिखिए वन हार्म्ड, वन इज अनअफेक्टेड। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it is an interaction between two living organisms, two living of different species in which one organism does not allow other organisms, one organism does not allow other organism to grow or live near it, inhibition is achieved by secretion of chemicals, inhibition is achieved by secretion of chemicals called एलोकेमिक्स, एलोकेमिक्स बोलते हैं उस सेक्रेशन को, है ना, या एलेलोपैथी और एलेलोपैथी भी बोलते हैं, ठीक है, और एंटीबायोसिस भी बोलते हैं, लिख लो, चाहे ये भी लिख लो, और एंटीबायोसिस, और एंटीबायोसिस अपने पास किसी को ग्रो नहीं होने देते कुछ ऑर्गेनिजम्स ना, ठीक है। एलोकेमिक्स और एलोपैथी और एंटीबायोसिस, और एक और नाम चाहो तो लिख सकते हो बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। जी भाई कैमरा, एंटागोनिज्म। Example, penicillium does not allow the growth of Streptococcus bacterium. Penicillium does not allow the growth of Streptococcus, फटाफट लिखो, bacterium, Streptococcus bacterium. Next point, Trichoderma inhibit the growth of fungus Aspergillus. नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्राइकोडर्मा inhibits the growth of fungus Aspergillus, Aspergillus. Next point, convolvulus, 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 convolvulus inhibits the germination and growth of wheat. Next point लिखो, the crops of barley, sunflower and sorghum, the crops of barley, sorghum, sunflower are called smoother, SMOOTHER, smoother,
crops because they do not allow the weed weeds to grow nearby. अपने पास वो किसी वीड को उगने ही नहीं देते। ठीक है, अब बेटा कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे, उसको भी हम लोग कर ले रहे हैं। जैसे हमने कल इस चैप्टर में एक टॉपिक था की स्टोन स्पीसीज, उसके बारे में मैंने बात ही नहीं की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग दो, की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज किसको बोलते हैं भाई? की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में, समझ रहे हो? उसको हम बोलते हैं बेटा की स्टोन स्पीसीज। दोज स्पीसीज विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। जैसे उनकी वजह से बहुत सारे दूसरे जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं। जैसे हाथी है बेटा, वो क्या करता है, छोटे बहुत बड़े बड़े ट्री हैं, उनके जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं उनको तोड़ती रहती है ना। तो इससे क्या होता है, जो और एनिमल्स हैं उनको फ्लरिश होने में बेटा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा झाड़ी जंगल हो गया, डेंस हो गया बेटा, तो उसमें और एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। क्रोकोडाइल है बेटा, वो स्विमिंग मूवमेंट के कारण छोटे छोटे गड्ढे बनाता रहता है। क्रोकोडाइल स्विमिंग मूवमेंट के कारण छोटे छोटे गड्ढे बनाता रहता है। अब जैसे पानी सूखने लगा, ठीक है, तो उन छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भर जाएगा बेटा, तो उसमें जो छोटी मछलियां हैं वो सरवाइव कर सकती हैं उसमें जाकर के। तो उन छोटी मछलियों के लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो क्रोकोडाइल हो गया की स्टोन स्पीसीज, जो कई सारी स्पीसीज को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। एलिफेंट हो गया, वो भी की स्टोन स्पीसीज हो सकता है। समझ में आ गया बात? सबको समझ में आ गया की स्टोन स्पीसीज? की स्टोन स्पीसीज समझ में आ गया सबको? ठीक है, लिखिए, दोज स्पीसीज विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। दोज स्पीसीज विच प्ले, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो, अभी और एक टॉपिक है। दोज स्पीसीज विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, एलिफेंट्स डैमेज ट्रीज by browsing and lower branches, browsing the lower branches. Elephants damage trees by browsing the lower branches, comma, striping, stripping, stepping the bark and unrooting them। ठीक है, this prevent forest from encroaching, on the grassland where grazing beasts flourish। चरने वाले जानवर है ना, घास खाने वाले जानवर फ्लरिश होते हैं। ग्रेजिंग बीट्स, BEASTS, बीट्स फ्लरिश। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, क्रोकोडाइल बाय स्विमिंग मूवमेंट, dig, dig and maintain deep pits, free of rooted swamp vegetation, deep pits free of rooted swamp vegetation।
नेक्स्ट पॉइंट, fishes and other aquatic animals survive dry periods. Fishes and other aquatic animals survive dry periods by gathering in these pits. By gathering in these pits. नेक्स्ट लिखो, लिंक स्पीसीज। लिंक स्पीसीज या क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। लिखिए, they are those plants and animals, they are those plant and animal species which help other species to complete their life cycle, to complete their life cycle, है ना, उनको हम लिंक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि माइकोराइजियल फंगी, माइकोराइजियल फंगी जो होता है बेटा, एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, माइकोराइजियल फंगी को हम लिंक स्पीसीज बोलते हैं क्योंकि वैस्कुलर प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में वो हेल्प करता है, वो नहीं तो वो नहीं, समझ रहे हो, लिंक स्पीसीज उसको हम बोल सकते हैं। तो बेटा अच्छी बात है, तो पहले ही हमने खत्म कर लिया, थोड़ा स्पीड हमने करा के कर लिया खत्म। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बेटा। बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आज आप लोग ज्यादा फीडबैक लिख नहीं रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया क्या, या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है बेटा? फिग एंड वेस्प कैन बी ऑल ओके, अच्छा कैन बी बेटा, एनसीईआरटी में भी लिखा है, आप उसको भी एक बार चाहो तो इसके लिए पढ़ सकते हो, वैसे एनसीईआरटी 100% मैंने कवर कर ली है। फिग एंड वेस्प बेटा, बहुत लिंक स्पीसीज, लिंक स्पीसीज बेटा वो स्पीसीज होते हैं जो दूसरे स्पीसीज के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं लिंक स्पीसीज। जैसे कि फंगस है, माइकोराइजियल फंगस है, वो पाइनस के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हमारा इकोलॉजी में फिग और वेस्प भी हो सकता है। क्या फिग और वेस्प? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, दोनों एक दूसरे के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, लिंक स्पीसीज, ठीक है, एक ही स्पीसीज कई सारे उसका एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह से हमने आज ये चैप्टर यहीं पे फिनिश किया बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर? इकोसिस्टम कल से करेंगे, हाँ कल से हम लोग इकोसिस्टम करेंगे। अब इकोसिस्टम सुनने में तो लगता है कि बहुत छोटा है बेटा, समझ रहे हो, लेकिन इकोसिस्टम में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो अच्छी तरह से 1 बाय 1 करके हम लोग सारी कुछ कल देखने वाले हैं।